हाय एवरीवन। आज हम अपना शुरू करेंगे डायनेमिक्स का पोर्शन सेकंड चैप्टर मोशन एंड ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा हम पोर्शन शुरू कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले हम उसकी कुछ टर्म्स करेंगे, आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा क्या चल रहा था, डायनेमिक्स का ही पोर्शन है, डायनेमिक्स का। ठीक है, और क्लास फर्स्ट किसकी होगी, अब चैप्टर नंबर सेकंड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का, कैसे डिस्कशन करते हैं, कैसे हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा कोई पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर एट ए रेस्ट देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, u इज इक्वल टू 0। ये कब होगी, जब एट ए रेस्ट पे होता है। ठीक है, और इसको u को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। एंड जो ये हमारी है, इसको हमने v लिया है, और v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो कई बार वो कह देता है कि एट ए रेस्ट पे अगर हमारा कोई पार्टिकल है तो हमारी वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट, यानी वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मतलब कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये बेसिक हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो अब हमने x को क्या लिया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, एंड क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो बेटा हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो वो हमारे पास में क्या देता है, वेलोसिटी, यानी dx ओवर dt हमारा क्या देगा बेटा, वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। अब बेटा अगर v का विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया तो हमारा क्या दे देगा, एक्सीलरेशन, यानी dv ओवर dt हमारा क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। और अगर हम x के रिस्पेक्ट में अगेन अगर डिफरेंशिएशन कर दे, यानी d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये हमारा क्या दे देगा, एक्सीलरेशन, यानी ये क्या होगा हमारा, एक्सीलरेशन। नॉर्मल फॉर्म है कि अगर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक, कोई डिस्टेंस दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कोई इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, उसका विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट जब डेरिवेटिव किया है तो हमारे पास क्या दे देगा, वेलोसिटी। अगर मैंने दोबारा से उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। और अगर हमें सीधा कह रहा है कि वो वेलोसिटी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, तो कहेगा कि इसका हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो हम क्या करेंगे, dv ओवर dt, और इसका डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारा क्या दे देगा बेटे, ये दे देगा हमें एक्सीलरेशन। ठीक है, ऐसे कुछ फॉर्म्स करेंगे हम लोग। तो देखिए अब हमें थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हमें यूज होने वाली हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लो और इवन लर्न कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस है जो सारे क्वेश्चंस में हमें यूज करनी है। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, और a यहाँ पे क्या है बेटा, एक्सेलरेशन, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और t हमारा क्या है, टाइम, और v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और एक हमारा है x इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट है ना, और u हमारा इनिशियल टाइम, और g हमारी ग्रेविटी हो गई, और t हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, और एक और हमारी क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh। h यहाँ पे नई टर्म आई है, h हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हाइट। ठीक है, तो देखो ये तीनों इक्वेशंस है जो हमें मोस्टली यूज करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन की। तीनों इक्वेशंस का यूज करके देखो, कई बार वो हमें क्वेश्चन में v और u दे देगा, तो
कहेगा टी निकालो तो हम इसका यूज कर लेंगे। कभी हमें हाइट दे दी यानी डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। कभी हमें इनिशियल और ये पता है हाइट पूछ लेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये बेस होगा कि हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन तीनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन उठा लेंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और है, अगर हमें कोई टाइम सेकंड दिया है कि इतने टाइम सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं एस एन, यानी एन क्या होगा यहाँ टाइम ऑफ सेकंड, यानी वो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, एन। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, म्यू प्लस में हाफ ऑफ जी 2n - में 1। यहाँ पे ये जो n है ये क्या होगा बेटा, टाइम यानी t, कि वो कितने टाइम ले रहा है। जैसे उसने कहा कि आफ्टर 3 सेकंड वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी वैल्यू निकालो, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम यूज करने वाले हैं, बस इनसे बाहर कुछ नहीं करने वाले हैं। चलो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब देखो हमारी ये इक्वेशंस हैं, हमारी ये चारों इक्वेशंस को हम चेंज कैसे करेंगे। जैसे पहला केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है, हमारा कोई पार्टिकल है जो यहाँ h हाइट के ऊपर है, ठीक है, यहाँ से वो नीचे फ्रीली आ रहा है, ठीक है, यानी वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, h हाइट कर रहा है। जब यहाँ से वो ऊपर से मतलब जब वो डाउनवर्ड आता है तो हमेशा हमारा जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के थ्रू क्या लेते हैं, g लेते हैं बेटा, ठीक है, और h क्या होगी, हाइट होगी। तो इसके फॉर्म में हमारे पास में फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, यानी एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, g। तो फर्स्ट फॉर्मूला मेरा चेंज होके क्या हो गया, v = u प्लस में gt। फिर सेकंड फॉर्मूला हमारा x = ut प्लस में हाफ ऑफ gt², ठीक है। यहाँ पे g पहले से लिख दिया था बेटा, है ना, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसी का यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मिस्टेक होगी कि क्या थे, एक्सेलरेशन, है ना। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के थ्रू आती है। ये हम केस फर्स्ट ले रहे हैं जब हमारी ग्रेविटी g होगी, हमारे पास में एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा उस केस में, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, सेकंड होगी, थर्ड हमारी क्या है, v² = u² प्लस में 2a की जगह क्या हो गया, gh, ठीक है। एंड फोर्थ फॉर्मूला क्या हो गया, SNth, ठीक है, nth सेकंड के लिए, तो u प्लस में हाफ ऑफ a की जगह क्या आ गया, g2n - में 1। तो बेटे ये हमारे फॉर्मूले किसके लिए बन गए, जब हमारा कोई पार्टिकल है जो नीचे फ्रीली हमारा पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं हम, तो वहां पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g, और हाइट क्या हो जाएगी, h। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन किस में चेंज हो जाएगी, इसमें। अब देखिए अब देखिए जरा इक्वेशन ऑफ मोशन, जब ये केस फर्स्ट था, अब मैंने केस सेकंड ले लिया, क्या कि मेरा पार्टिकल नीचे से हमने अपवर्ड्स की तरफ क्या करा है, पार्टिकल को थ्रो किया है, तो ऐसे में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा बेटा, -g, मतलब ग्रेविटी हमारी क्या करेगी, अपोज करेगी, तो -g हो जाएगी, और हाइट क्या होगी बेटा, h ही होगी। तो ऐसे केस में हमारे पास में इक्वेशंस क्या क्या हो जाएंगी, फर्स्ट इक्वेशन तो v = u प्लस में g, यहाँ पे वहां पे a की जगह हम क्या लेंगे, -gt, मतलब मेरा v क्या आ गया, u में gt। पहली इक्वेशन सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का g, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, इसमें भी माइनस का, तो हमारा x क्या हो जाएगा, μt प्लस में हाफ ऑफ, सॉरी माइनस का आ जाएगा, है ना, तो -½ gt², क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या पुट करेंगे हम, -g। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, v² = u² में 2gh। और फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SNth, इसमें भी हमारा -g पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की जगह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा /2g2n - में 1। तो बेटा ये हमारे केस सेकंड में होंगे जब हमारा जो पार्टिकल है
या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड्स की तरफ। जब अपवर्ड होगा तो हमारी जो एक्सीलरेशन है वो क्या देगा, माइनस ऑफ जी। ठीक है, अब थर्ड केस आता है एक और हमारा। ठीक है, एक और केस देख लीजिए। एक केस कह रहा है कि वो फ्रीली, मतलब केस थर्ड में क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल होगा, पार्टिकल फ्रीली थ्रो, अगर हम उसको फ्रीली डाउनवर्ड थ्रो करवा रहे हैं हम, तो हमारे ऐसे केस में थ्रो फ्रीली थ्रो डाउनवर्ड्स है ना, तो डाउनवर्ड्स हम उसको क्या करवा रहे हैं बेटा, फ्रीली थ्रो करवा रहे हैं। जब वो फ्रीली थ्रो करेगा तो मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, u इक्वल टू 0 और एक्सीलरेशन क्या हो गया g। तो ऐसे में हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू की जगह 0 पुट कर देंगे यानी gt। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x इज इक्वल टू u 0 हो गया तो 1/2 g t स्केयर। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन हमारी v स्केयर इज इक्वल टू u स्केयर तो 0 हो गया यानी 2gh। एंड फोर्थ इक्वेशन s nth, तो s nth क्या हो जाएगा मेरा, u तो हमारा 0 हो गया तो हाफ ऑफ 2n माइनस में 1 और g। ठीक है, ये हमारा क्या देगा ns। जब हमारा पार्टिकल होगा क्या होगा, फ्रीली डाउनवर्ड से हमारा मूव करेगा, तो ऐसे में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल के आएंगी, ये वाली। अब इनका यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a stone is dropped from the top of a 40-meter height, 40-meter height tower. Find the velocity with which it will strip the ground. It will strip the ground. देखो क्या कर रहा है कि एक स्टोन है उसको हमने ड्रॉप्ड करा है टॉप से, यानी हमारा कहाँ से आ रहा है, टॉप से कोई स्टोन है, पत्थर है जो नीचे हम फेंक रहे हैं, और वो कितना हाइट कवर कर रहा है, यानी ऐसे हमारा कितना दे रखा है 40 मीटर। ठीक है, और टॉप से कर रहे हैं बेटा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा g। ठीक है, यानी ग्रेविटी क्या होगी हमारी g के बराबर होगी। तो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने, विच इज विल स्ट्रिप द ग्राउंड, जो हमारे ग्राउंड को टच करेगी। तो बेटा ऐसे में हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारा इनिशियली अगर मैं देखूं तो भाई जब हमने पत्थर को फेंका नहीं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस में जी टी। जी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमारी, पॉजिटिव g है ना, तो यहाँ से v देखूं, v निकालना है मुझे, तो u क्या हो गई 0 प्लस में g कितना है मेरा 9.8, सॉरी हाइट लेना है हमें, है ना, हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। तो देखिए बेटा इसमें फॉर्मूला हम हाइट वाला यूज करेंगे तो क्या होगा, v स्केयर इज इक्वल टू, देखो यही फॉर्मूला है जिसमें वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और हाइट तीनों का यूज कर सकते हैं। तो v स्केयर प्लस में 2gh, यही फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसमें हम इसका तीनों का यूज कर सकते हैं, u a और v हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन तीनों का यूज इसी फॉर्मूले में हो रहा है। यहाँ से हम देखते हैं अब u कितना है 0, ठीक है, 2g, g कितना है 9.8 और h कितना है मेरा 40। ठीक है, आप देखो ये तो 2 हो गया, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो 10 लिख सकती हूँ, यहाँ से यहाँ कैंसिल। ठीक है, हाँ
ठीक है। अब तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2, ये 2 इंटू में 49 भी यही होता है हमारा, और 4, ठीक है। यहाँ से ये हमारा v स्क्वायर क्या आ गया बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू ये 4 बन गया, 4 और एक ये 4 है ही मेरा, और 49। जब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेते दोनों साइड। तो यहाँ से मैंने क्या करा भाई, पहले 4 है, डबल 4 है तो एक 4 बाहर निकलेगा, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और 4 की मल्टीप्लाई क्या होगी 28 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी किस में होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। और जैसे वो ए ऑप्शन दे देगा 27 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन दे दिया उसने 28 मीटर पर सेकंड, एंड सी ऑप्शन हो गया मेरा 29 मीटर पर सेकंड, एंड डी इज 30 मीटर पर सेकंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, बी, दैट इज द ओवर आंसर। क्या था देखो बेटा, उसने कहा एक स्टोन है, उसको हमने ड्रॉप करा है ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे में बेटा जब स्टोन को ड्रॉप नहीं किया तब तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल टू 0 होगी, एट रेस्ट पे है वो, ठीक है। जब हमने उसको ड्रॉप कर दिया तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो हमें फाइंड करनी है। और वो कह रहा है कि h जो है वो कितना है, ये टावर, जो टावर से हमने उसको फेंका है उस टावर की हाइट कितनी दे रखी है बेटा 40 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो मैंने देखा, और ए हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब हमारा जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा g के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर अपवर्ड्स जाता, ऊपर की तरफ जाता, तो हम क्या करते a इक्वल टू माइनस ऑफ g ले लेते। अब मैंने देखा कि मेरे पास में क्या क्या है, u है, h है, v है और a है। तो मैंने देखा कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला, हमारी इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला हमने 3 फॉर्मूलेस करे हैं, तो इनमें देखा कि मेरे को v इसमें भी है, u भी है और h भी है। तो इन सब का यूज करके हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला मैंने क्यों उठाया, ये समझ में आ गया होगा आपको। फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमारे पास में थी, g क्या होता है हमारा, g परमानेंटली अगर ना दे रखा हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही हमें ग्रेविटी लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 40 मीटर हाइट टावर, how long will it take time to reach the ground। देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो इसमें क्या रखा है, स्टोन को ड्रॉप करवाया हमने टॉप ऑफ टावर से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हमें इसको टॉप ऑफ द टावर हमने स्टोन को थ्रो किया है, ठीक है। यहाँ पे देखा कि हाइट हमें क्या दे रखी है बेटा, हाइट दे रखी है 40 मीटर, मतलब h क्या है मेरा 40 मीटर। अब बेटा देखो अब की बार इसने पूछा है टाइम, कि वो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा, टाइम ऑफ पीरियड, और हमारे पास में हाइट दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो देखो हमने कौन सा फॉर्मूला उठाना है कि जिसमें हाइट हो, तो हाइट यानी h, ठीक है, म्यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे क्या था g तो है हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 40 दे रखी है, u t यानी 0 हो गया, t हमें पता नहीं है ना, और प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, हमें टी स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 40, ये 2 इधर चला गया, ठीक है, और g कितना होता है 9.8 इंटू में टी स्क्वायर, हमें टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, तो 40 इंटू में 2 डिवाइड बाई 98, और फिर ये
10 ऊपर चला गया जब हम इसको पॉइंट को हटाएंगे। तो ये कैंसिल, ये कितना आ गया 49, यानी टी स्क्वायर मेरा क्या हो गया 400 डिवाइड बाई 49। तो बेटा दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगी क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी की, यानी टाइम बताना है। तो ये कितना हो गया 20/7 सेकेंड्स, और टाइम किस में होता है यहाँ पे हमारा सेकेंड्स में। तो ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर। ठीक है, देखो हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों उठाया, क्यों, क्योंकि भाई वो वाला तो नहीं उठा सकते हैं क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी निकालनी थी हमें v है ना, और u दे रखा था, लेकिन इसमें हमें टाइम चाहिए तो इसीलिए, और h भी दे रखा है तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला उठा लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a body dropped from the top of tower with zero velocity reaches the ground in 5 seconds. The height of the tower is, then height of the tower is। तो देखो बेटा सेम बात कह रहा है पहले तो कि जो बॉडी हमारी वो कहाँ से ड्रॉप हो रही है, ऊपर से ड्रॉप हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा g। सेकंड थिंग क्या कह रहा है कि विद जीरो वेलोसिटी, यानी v हमारा क्या होगा यहाँ पे बेटा जीरो होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरी क्या है जीरो, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कवर करने में तो वो t ले रहा है। ठीक है, यानी 5 सेकेंड, और h हमें फाइंड करना करेगा, हाइट ऑफ द टावर मतलब h हमें फाइंड करना है। तो बेटा अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था क्या, h इज इक्वल टू म्यू टी प्लस में हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बेटा मेरे पास t भी पता है, मुझे g भी पता है, u भी पता है, और h हम फाइंड आउट कर देंगे। तो h हमारा क्या हो जाएगा, म्यू कितना दे रखा है 0, 0 इंटू टी करेंगे तो 0 हो गया, हाफ ऑफ g कितना है 9.8, टी स्क्वायर हमें कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 25। ठीक है, अब यहाँ से h फाइंड करना है मुझे, तो 98 अपॉन में 2 इंटू में 10 एंड 25, 2 से गया 49। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो 49 की 25 से, 4 5 चौका 20 24 18 4 8 1 9 5 12 9 10 11 12, तो कितना आ गया 1225 डिवाइड बाई 10, तो एक छोड़ के डिजिट हम क्या लगा देंगे पॉइंट, और ये क्या आ गया हमारा h, हाइट किस में आएगा मीटर में, दैट इज ओवर आंसर। तो ये हमारी किसकी होगी, हाइट ऑफ टावर क्या होगी 122.5 मीटर, दैट इज ओवर आंसर। और आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या, तो आपसे ऑप्शन नंबर 1 इज ओवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा था कि हमें हाइट निकालनी थी, टी भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, जी तो हमें पता ही है, तो फॉर्मूला ये वाला हमने इसमें लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, a body dropped from a height h, 1 meter,
reaches the ground in time t naught, ठीक है। this body would have reached a height h/2 in टाइम। तो हमें जो टाइम बताना है कि कौन से टाइम में वो रीच करेगी, ठीक है। तो a इज टी नॉट अपॉन में √2, b इज टी नॉट अपॉन में 2, c इज टी नॉट अपॉन में 2√2 एंड d इज टी नॉट अपॉन में 4, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या लेंगे, पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या है एच वाला, हाइट वाला, म्यू टी प्लस में हाफ ऑफ जी टी स्केयर। तो बेटा इसमें पहले हम क्या पुट करेंगे, जब हाइट एच होगी तो हमारा टाइम क्या होगा टी नोट, यानी एच इज इक्वल टू म्यू टी नोट प्लस में हाफ ऑफ जी टी नोट स्केयर, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉप द हाइट एच। तो बेटा ऊपर से हम कर रहे हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये तो हमने अभी किया है, तो म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारा 0 हो गया। मतलब मेरा एच क्या आ गया बेटा, हाफ ऑफ जी टी नोट स्केयर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। अब देख लो कह रहे हैं कि दूसरी बॉडी को दोबारा से हाइट h/2 कवर कर रहा है, इन विच टाइम, कितने टाइम में कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एच हाइट क्या होगी हमारी h/2, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। h/2 हाफ ऑफ जी टी नॉट स्केयर। तो देखो बेटा हाफ, यहाँ पे h मेरा क्या आया है, अब हमारा टाइम क्या होगा बेटा, इसमें हमारा टाइम क्या है t, तो t का स्केयर, ठीक है। मैंने मान लिया कि वो टाइम क्या होगा t, तो t तो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे h की वैल्यू क्या आई है भाई, रख दो हाफ ऑफ जी टी नॉट स्केयर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, चाहो तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे h की वैल्यू रख दी जी टी स्केयर, यहाँ से g से g कैंसिल। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास यहाँ पे टी स्केयर क्या आ गया बेटा, टी नोट का स्केयर अपॉन में 2, दोनों साइड क्या ले लेंगे स्केयर रूट, तो टी हमारा टाइम क्या आ जाएगा टी नोट अपॉन में √2, दैट इज ओवर आंसर। और हमें टाइम भी तो निकालना था, टाइम किस में होगा सेकंड में, तो ऑप्शन ए इज ओवर करेक्ट आंसर, ठीक है। Question number 5. If a particle is projected vertically upwards and is it a height h after t1 second and again after t2 second, then the height h is given by option A g t1
T2 B G T1 T2 डिवाइड बाई 2 एंड सी ऑप्शन G T1 प्लस में T2 डिवाइड बाई 2 एंड डी ऑप्शन इज G T1 प्लस में T2। ठीक है, देखो बेटा कह रहे हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हम प्रोजेक्ट कैसे करवाने हैं, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। तो ए हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए जी। ठीक है, एंड इट इज हाइट क्या होगी इसकी बेटा, हाइट क्या होगी इसकी एच कवर करेगा। ठीक है, और T1 सेकेंड, आफ्टर T1 सेकेंड अगर वो यहाँ तक कर रहा है क्या, T1 सेकेंड में एक हाइट कर रहा है T2, और बेटा T2 सेकेंड में वो कितना हाइट कवर करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है बेटा, H इज इक्वल टू म्यू टी, और बेटा यहाँ पे G क्या है, माइनस का है, तो माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले मेरे पास में हमने H पुट किया तो T1 मेरा टाइम क्या हो गया T1। ठीक है, यहाँ से मैंने T1 का पुट कर दिया, तो यहां से जब मैं सोल्व करूंगी इसको, T1 ही सीधी इक्वेशन है, तो यहां से मैंने एलसीएम ले लिया 2, तो बेटा 2 लूंगी तो ये 2 म्यू टी हो गया, माइनस में जी टी स्क्वायर अपॉन में 2 इधर पहुंच गया, यानी 2H इज इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस में जी टी स्क्वायर, इधर ले आओ तो जी टी स्क्वायर किसका बन गया, पॉजिटिव जी टी स्क्वायर, और ये माइनस का 2ut एंड प्लस का 2h इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक किस में बन गई है, t में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरा T1 और T2, अगर मैं दो सॉल्यूशन हमारे होंगे T1 T2, उन दोनों का अगर मैं सम ले रही हूँ तो वो किसके इक्वल होंगे, -2u अपॉन में g, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर उन प्रोडक्ट करूंगी तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 2H अपॉन में G के। तो बेटा मुझे तो यहाँ पे हाइट निकालनी है, इसमें तो हाइट कहीं नहीं दिख रही, तो इसका यूज नहीं करेंगे, हम इससे हाइट निकालेंगे। तो मतलब मेरा H क्या हो जाएगा, G उधर चला गया, G T1 इंटू में T2 डिवाइड बाई 2, दैट इज ओवर आंसर। हमें हाइट तो फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हाइट का ये फॉर्मूला सेम कहाँ बन रहा है, ये वाला, तो बी ऑप्शन ओवर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। सिंपल है, अभी तक सिर्फ हमने वही पोर्शन यूज किया है जो हमने 4 फॉर्मूले लिखे थे स्टार्टिंग में, उन्हीं का यूज कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, आपकी बार भी हम कैसे वर्टिकली करवा रहे हैं, है ना, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, एंड इज एट ए हाइट h आफ्टर, सेम क्वेश्चन ही है पहले जैसा, इसी T1 सेकेंड एंड अगेन आफ्टर T2 सेकेंड, देन द वेलोसिटी, हमें क्या निकालनी बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला उठा लो बेटा, क्या था, H इज इक्वल टू म्यू टी प्लस में हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जी कैसा आ जाएगा हमारा, माइनस का, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है ना, अपवर्ड हो रहा है ना हमारा। ठीक है, जब अपवर्ड होगा तो एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ जी के। तो यहाँ पे आ गई हमारी इक्वेशन में माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सेम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी ये मेरी 2 म्यू टी माइनस में जी टी स्क्वायर। आप क्वाड्रेटिक बना देते हैं, टी स्क्वायर प्लस का हो गया इधर आगे, ये माइनस का और प्लस का 2H इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है,
T1 T2 दो सॉल्यूशन बनेंगे, तो उनका अगर मैं सम करना चाहूँ तो सम किसके बराबर होगा 2u अपॉन में g के, और अगर प्रोडक्ट करना चाहूँ 2h अपॉन में g। अब बेटा हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये वाली u निकालना है हमें, वेलोसिटी तो हमारी इसी में है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा g इंटू में T1 प्लस में T2 डिवाइड बाई 2, दैट इज आवर आंसर। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।